संसद के दोनों सदनों में बिहार पर एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर दिल्ली में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। संसद के दोनों ही सदन में बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर के मंगलवार को भी हंगामा करता नजर आया और इसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा स्थगित की गई। शाम 4:30 पर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा बरपा। विपक्षी सांसदों ने कागज फाड़ करके स्पीकर की कुर्सी की ओर फेंका और इस दौरान बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल सदन की कार्यवाही चला रहे थे। उन्होंने कहा उपनेता यानी विपक्ष की ओर इशारा किया और इसके बाद कागज फाड़ करके चेयर की ओर फेंक दिए गए। अब इस पर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आपने सदन की गरिमा गिराई, देश आपको माफ नहीं करेगा, आपके क्षेत्र के लोग आपसे दुखी होंगे और इसके बाद लोकसभा सोमवार 18 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज जो विपक्ष के साथियों ने जो व्यवहार किया है हम सब ने देखा है। कागज का टुकड़ा फेंक करके चेयर की तरफ और जो गंदा नाराबाजी करके इस तरह से जिस सदन में हम लोग काम करते हैं, जिस सदन में बैठ करके देश को सेवा करते हैं, हम ओथ लेकर के इस सदन में आए हैं, उसी सदन को आप लोग आज कागज उठा करके चेयर के ऊपर फेंक करके आप लोगों ने सदन का गरिमा को गिराया है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। यह सदन सबका है, यह देश का सदन है, यह अपोजिशन पार्टी का यह मनमानी से काम नहीं चलेगा। यह देश और यह सदन नियम और कानून से चलेगा, यहाँ इनका मनमानी से नहीं चलेगा। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रियंका गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के सांसद मकर द्वार पर मिंता देवी के नाम और तस्वीर वाली टी शर्ट पहन करके पहुंचे। विपक्ष का दावा है कि मिंता देवी बिहार चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर हैं। हालांकि चुनाव आयोग से जुड़े हुए एक अधिकारी ने ये बताया है कि सिवान के दरौंदा विधानसभा की वोटर के रूप में रजिस्टर्ड मिंता देवी की उम्र 124 नहीं बल्कि 35 साल थी। उनके आवेदन में गलती के कारण उनकी उम्र में बदलाव किया गया। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि किसान अपनी फसलों की लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। सरकार फसल उत्पादन और किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है। किसान नुकसान उठा रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं और हम प्याज के लिए एमएसपी की मांग करते हैं। उपज का खर्चा है वो भी उसमें नहीं आता ना। ये सरकार स्वामीनाथन साहब की बात करती है, डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की, उसमें मिनिमम सपोर्ट की बात करी थी। किसानों का उपज उत्पादन दुगुना होगा, उत्पन्न भी दुगुना होगा। उत्पन्न दुगुना छोड़ो, घाटे में जा रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप जान रहे हो कि महाराष्ट्र में कितनी हालत बुरी है। ऐसी स्थिति में 300 रुपए भाव अगर होगा तो क्या करेगा, क्या किसान जिएगा कैसे? तो इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हम लोग कर रहे हैं और वो सरकार देनी चाहिए। इसके लिए अब सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि मिंता देवी वोट चोरी का प्रतीक है। हम सदन के अंदर और बाहर एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर अंदर सदन काम नहीं कर रहा तो हमें बाहर आंदोलन करना पड़ेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में कुल 7,80,22,933 मतदाता वोटर्स हैं। वेरिफिकेशन से पहले ही तकरीबन 4,98,00,000 मतदाता बाहर हो गए और वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस में तकरीबन 2,93,00,000 लोग शामिल हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नए इनकम टैक्स बिल को भी आज पेश किया। माफ कीजिएगा, ये कल पेश हुआ और इसमें 285 संशोधन किए गए हैं। विधेयक को बिना बहस के ध्वनि मत से 3 मिनट में मंजूरी मिल गई। अब नए कानून के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति समय पर आईटीआर दाखिल नहीं करता है तब भी वो रिफंड का दावा कर सकता है। इसके अलावा नए विधेयक में असेसमेंट वर्ष और पिछले वर्ष की जगह अब टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया गया। पुराने कानून की तुलना में शब्दों और धाराओं की संख्या भी आधी हो गई है। इससे पहले 8 अगस्त को वित्त मंत्री ने मूल आयकर बिल वापस ले लिया था। सिलेक्ट कमेटी की सभी सिफारिशों को शामिल करने के बाद इसे पटल पर रखा गया। लेकिन नए बिल में क्या बदलाव आया है आपके लिए समझना ये भी जरूरी है। तो सबसे पहले किराए की संपत्ति पर टैक्स से आपको छूट मिल रहा है। किराए पर दी गई संपत्ति के लिए निर्माण पूर्व ब्याज पर छूट मिलेगी। पहले परिभाषा इसकी स्पष्ट नहीं थी। जीरो डीटीसी सर्टिफिकेट की बहाली होगी, यानी करदाता जीरो टीडीएस सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे। मूल विधेयक में ये प्रावधान पहले नहीं था। रिटर्न की अनिवार्यता जो है वो नहीं रहेगी, यानी जिनकी कर योग्य आय नहीं है वो बिना आईटीआर फाइल किए रिफंड का दावा पेश कर सकते हैं। शेयर मार्केट का जो लॉस है उसका एडजस्टमेंट होगा, यानी शेयर बाजार में आपके नुकसान को अगले वर्षों में एडजस्ट कर सकेंगे आप, और पहले ये अनुमति नहीं होती थी।
वही धर्म, शिक्षा, चिकित्सा वाले काम टैक्स फ्री होने वाले हैं, जिसमें धार्मिक है, शैक्षणिक है और चिकित्सा जैसे जो तमाम कार्य हैं, जो तमाम काम हैं, वो टैक्स छूट इस पे मिलेगी। पहले सिर्फ धार्मिक कार्य ही टैक्स फ्री हुआ करते थे। कल भी बिना चर्चा, बिना बहस के ही 8 विधेयक पास हो गए थे। लोकसभा में बिना चर्चा के जो बिल पास हुए उसमें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल, इनकम टैक्स नंबर 2 बिल और साथ ही टैक्सेशन लॉ संशोधन बिल इसमें शामिल है, जो कि कल पास हुआ। वहीं राज्यसभा में गोवा के अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्संयोजन से जुड़ा हुआ जो बिल है वो भी पास हुआ है। राज्यसभा से जो बिल पास हुए हैं उसमें मर्चेंट शिपिंग बिल है, मणिपुर विनियोग बिल है, मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल है। ये जो तमाम बिल है वो पास हुए और कल भी विपक्ष के 300 सांसदों ने वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। हालांकि 2 घंटे बाद इन्हें छोड़ दिया गया।